नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 का 21 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया और जितने प्रश्न मिल पाए वे सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 15 प्लस प्रश्न मिले हैं तो हम लोग सारे प्रश्न को यहाँ डिस्कस कर लेंगे। और आज का जो शिफ्ट था काफ़ी आसान शिफ्ट था, बच्चों के द्वारा बताया गया, तो डरने की कोई बात नहीं है जिनका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। उससे पहले आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और दोस्त लोग के बीच ज़रूर इस वीडियो को भेज दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। सवाल पूछा गया कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद 368 में मिलता है और यही आपका सही उत्तर भी था। भाग की बात करें तो भाग 20 में संविधान के संशोधन की बात वर्णित की गई है। और इन नियमों के बावजूद भी 1950 में संविधान के लागू होने के बाद इसमें 104 संशोधन किए जा चुके हैं और विवादास्पद रूप से भारतीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान में किए जाने वाले प्रत्येक संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 368 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से लगातार सवाल पूछे गए हैं एमटीएस के एग्जाम में और मैं एक लोक नृत्य का सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया हूं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो दोस्तों महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य की बात करें तो लावणी, तमाशा, कोली, डिंडी, धनगरी, गाजा। हालांकि ऑप्शन में आपका लावणी था, यही आपका सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि भगवान महावीर ने किस उम्र में संन्यास लिए थे। तो दोस्तों महावीर की उम्र जब 28 वर्ष थी तब उनके माता पिता का देहांत हो गया और बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 बरस तक घर पर रहे थे। यानी नंदीवर्धन जो इनके बड़े भाई थे उनके अनुरोध करने पे महावीर 2 साल तक घर पे रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने, इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, ये भी प्रश्न पूछा गया था, ब्राह्मण परंपरा में श्रामणी दीक्षा ले ली। यानी घर से बाहर निकल गए कब, जब इनकी उम्र हो गई थी 30 वर्ष और आपके ऑप्शन में था 30 वर्ष, तो यही आपका सही उत्तर भी था। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो दोस्तों मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें साल के कुछ विशिष्ट महीनों में, मतलब विशेषकर महीनों में बेरोजगारी का स्तर बढ़ने की उम्मीद होती है। उदाहरण के लिए वाटर पार्क या मनोरंजन पार्क में सर्दियों के मौसम में उच्च बेरोजगारी की स्थिति हो सकती है क्योंकि सर्दियों में लोग इन स्थानों पर कम जाते हैं। तो सही बात है, वाटर पार्क सर्दी में कौन जाएगा नहाने, घर पे लोग नहीं नहा पाते हैं तो वाटर पार्क में जाएंगे नहाने। तो वहाँ के जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो भी लोग वहाँ काम करते हैं, उनका काम तो बंद हो जाता है, उनको पेमेंट नहीं मिलता है, तो वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो याद रखेंगे मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, मैंने समझा दिया। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था और यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है ऊंट को, तो रेगिस्तान कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो याद रखेंगे ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर जिला में मनाया जाता है। और पर्यटन कला और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित बीकानेर कैमल फेस्टिवल जनवरी में, महीना भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि महीना से भी सवाल पूछा जाता है किस मंथ में मनाया जाता है, तो जनवरी में एक वार्षिक कार्यक्रम है जो बीकानेर रेगिस्तान के जहाज कैमल के समान में मनाता है और यह उत्सव राजस्थान के अन्य उत्सव के समान होता है। तो याद रखेंगे ऊंट महोत्सव, ऊंट मेला जो है बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों याद रखेंगे धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में है। अगला सवाल देख लेते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 14 है, आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह लेख कानून के समक्ष समानता और कानून के समान
संरक्षण की दो अवधारणाओं से संबंधित है। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर था आर्टिकल 14। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि जीएसटी से सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों जीएसटी से सवाल बन रहा है, तो आप लोग जीएसटी टॉपिक को बढ़िया से देख के जाइएगा। और मैं जीएसटी के बारे में बढ़िया से अच्छे से एमसीक्यू भी करा दिया हूँ और डिटेल्स में उसको समझा भी दिया हूँ। आप लोग वीडियो खोज के पढ़ लीजिएगा, आप लोग को मिलेगा टॉपिक वाइज वीडियो में। अगला देख लेते हैं। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 जून 2017 और 1 जुलाई 2017 के बीच पड़ने वाली मध्य रात्रि को आयोजित समारोह में इसे लॉन्च किया। इस प्रकार पूरे भारत देश में सभी राज्यों में एक साथ जीएसटी के तहत टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था भारत में जीएसटी। अगला सवाल पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच किसे बनाया गया। तो करेंट अफेयर्स काफ़ी करीब के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। आप लोग केवल 6 महीना का करंट अफेयर्स देख के जाइए और ख़ास करके मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर जरूर देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पूर्व कप्तान और नेशनल क्रिकेट एकेडमी चीफ राहुल द्रविड़ को इंडिया टीम का हेड कोच बना दिया गया, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि दिल बेचारा फिल्म के कोरियोग्राफर किसने किया था। तो दिल बेचारा फिल्म के कोरियोग्राफर दोस्तों फराह खान के द्वारा किया गया था। और ये दिल बेचारा जो सुशांत राजपूत थे उनकी अंतिम फिल्म है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जीत लिया है जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप और उप विजेता रहा झारखंड। हालांकि प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया था कि जूनियर पूछा था या सीनियर, तो मैं दोनों के लिए लेकर आ गया हूं। जूनियर वाला डिस्कस कर लिए, जो उत्तर प्रदेश जीता था झारखंड को हरा के। सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की बात की जाए तो इसमें हरियाणा विजेता रहा था और उप विजेता रहा तमिलनाडु। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि विटामिन ई के कमी से होने वाला बीमारी कौन है। तो दोस्तों नपुंसकता हो सकती है अगर विटामिन ई की कमी होती है शरीर में। तो मांसपेशियों में अचानक से कमजोरी आ जाएगी और आँख से कम दिखेगा और दिखने में झिलमिलाहट हो सकती है। तो आप लोग ये विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी समझ सकते हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी चैनल पर दोस्तों एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होगा फॉर्म भराने वाला है और इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद साथ ही साथ आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 17 अगस्त से होने वाला है, इसका भी हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर 27 जुलाई से शुरू कर देंगे। तो आप लोग की तैयारी काफ़ी बढ़िया हो सकती है अगर आप लोग साथ दिए तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।